मकान का जिसके ठहरे हैं उससे आहार नहीं लेती। कई लोग कहते हैं ये तो सजा होगी। बताओ, हम तो इतने भावना से लाए, हमने तो प्रार्थना की हमारे ठहरो, और हमारा आहार पानी ने लिया, छोड़ दिया। यह क्या बात हुई? कारण है बंधुओं, जिसके ठहरते हैं उसको कोई कष्ट न हो। कष्ट किस बात का कि भाई इनका प्रबंध करना पड़ेगा। और ये दो तरह से, मजबूरी से भी होता है, श्रद्धा से भी होता है, परंतु होता है। खाना बनाना पड़ेगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। साधु ने ये सब नहीं करवाना, अपने लिए आरंभ नहीं करवाना, किसी को कष्ट नहीं देना, बस ठहर गए, ये क्या कम बात है। बंधुओं, हम जयपुर की ओर जा रहे थे, गर्मियों का समय था। एक जगह जहां से हमने विहार किया तो वहां से कुछ पानी कुछ और ले लिया था कि वे रास्ते में लगा देंगे। रास्ते में जो सड़क थी गांव के बीच से गुजरती थी, तो लोगों को कोतूहल सा हो जाता, भाई वो जैन कुछ इस तरह का। एक दो घर श्री अमित मुनि जी ने पूछा, भाई हम तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं, कोई तुम्हारे कमरा बैठक कोई हो थोड़ी देर के लिए? ना जी। दो तीनों को पूछा, मने कर दिया। एक था व्यक्ति सुलभ श्रद्धावान, बोले हाँ जी आओ आओ आओ। हम उसके चले गए। तो बरामदा था, गर्मी का समय था, मैं चलो भाई यहाँ बरामदे में बैठ लेते हैं। तो वहाँ बैठे, एक पड़ोसी खट बोला, अब ये ठहराए हैं, इनका इंतजाम भी करो। अब ये ठहराए हैं, इनका इंतजाम भी करो। बोले इंतजाम क्या करना है, जिसने हमें ठहराया था। श्री अमित मुनि उठ कर गए, बोले भाई हमारा कोई इंतजाम नहीं करना, हम तो थोड़ी सी देर यहाँ आपके बैठेंगे, पानी वानी लेंगे, हम संत लोग हैं, हमारा कोई इंतजाम नहीं। पड़ोसी बोला कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई कुछ नहीं करना हमारा था, बस इतना सा अगर हो सके तो कर दो, एक पर्दा सा लगा दो गली की तरफ को, आते जाते आदमी नजर ना पड़े, बस इतना इंतजाम कर दो। वो हम बैठ गए। ये बात उसको थोड़ी सी महसूस सी हुई। बोले भाई यहाँ ठहराए हैं तो कुछ तो इंतजाम। बोले जी कुछ तो बता दो, क्या इंतजाम करना आपका, आप लोग कैसे क्या लोगे, कैसे करोगे? बोले भाई इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं करना। अगर तेरी इतनी ज्यादा भावना है, तेरी रसोई में आ जाते हैं, जो कोई बात हमारे अनुकूल होगी दे देना। बोले ना अभी तो खाना बना नहीं है। बोले कोई बात नहीं। श्री अमित मुनि जी गए, छाछ ले आए। अब मैं ये बात तो मेरे शब्दों में तो नहीं बनती, वैसे कह रहा हूँ, छाछ ले आए। दुनिया की भाषा में वह मौज होगी, और क्या चाहिए, छाछ ले आए। गर्मी का समय था और क्या चाहिए, बड़ी भावना से छाछ ले दी, छाछ ले आए। फिर हम चल दिए। जाते हुए उस व्यक्ति ने नोट निकाले, तो पता नहीं 100 रुपये था का 50 का था, ये तो मैं क्या, एक नोट निकाला, वो लो जी। भाई ये तो हम लेना तो क्या, हम तो छूते भी नहीं, हम तो नहीं लेते। बोले ना ना हमारे घर आए थे, कुछ तो दान दक्षिणा चाहिए, कुछ तो संत आए हो, कुछ तो लेते जाओ। नहीं हम तो कुछ नहीं लेते। तब थोड़ी आंखें सी खुली। बोले भाई ये महात्मा लोग तो कुछ नहीं, इन्होंने कोई कुछ लिया नहीं, कुछ बनवाया नहीं, कुछ किया नहीं। कहने का तात्पर्य केवल इतना भर है,
साधु, जैन साधु जहाँ ठहरते हैं वहाँ आहार पानी नहीं लेते। उनकी भावना भी कितनी प्रबल हो, कितना वो चाहें कि कुछ ले लें, कर लें, इसलिए कि भाई इनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसके पीछे ये भावना है। इसलिए साधु जन वहाँ से कुछ नहीं ले। बंधुओं, मैं इस घर की, मकान की और ठहरने की जगह की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा। गृहस्थ, कल भी मैंने बात की थी, गृहस्थ है जो घर में रहता वो गृहस्थ है, और साधु अणगार है जिसका अपना कोई घर नहीं होता, उन सब से वह मुक्त होता है। महाभारत में महर्षि व्यास ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, द्वावेवने विराजेते विपरीतेने कर्मणा। दो आदमी कभी शोभा नहीं देते। हाँ जी भाइयों, दो आदमी कभी शोभा नहीं देते। द्वावेवने विराजेते, वो अच्छे नहीं लगते। विपरीतेन कर्मणा, अपने काम उल्टे करने के कारण से। और वो क्या है? गृहस्थस्य निरारंभ है। कोई गृहस्थ हो और वो निठल्ला और काम ना करे, अच्छा लगेगा भाई? अपना भी बेटा बुरा नहीं मानना, अपना भी किसी का बेटा हो और वो काम ना करे, निठल्ला रहे, अपना बस रोटी खाए और पड़ जाए, कुछ ना करे, किसी को अच्छा लगेगा घर में वो जो कुछ काम ना करे? गृहस्थ निरारंभ, गृहस्थ हो करके और कोई काम ना करे। और दूसरी बात कही, कार्यवांश्चैव भिक्षुक है, और साधु हो करके सारा काम फैला करके रखे, ये बनवाना है, ये करना है, ये यूं करना है, ये ऐसे करना है, आरंभ के अंदर पड़ा हुआ हो, तो बोले ये दो आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। साधु हो करके आरंभ में पड़ा रहे और गृहस्थ होकर निरारंभ है, निठल्ला पड़ा रहे, दो आदमी कभी ठीक नहीं लगते। मकान और भवन की बात यह है, जब ये बनाना होता है, बनवाना होता है, बहुत आरंभ होता है, इसलिए इस मकान के मामले से साधु जन दूर रहते हैं। भगवान ने रास्ता ही वो बताया कि नहीं, इस सब से दूर रहना है, इससे कोई तात्पर्य नहीं है, केवल समय विशेष के लिए अनुमति लो और ठहर जाओ। मकान बनाने में आरंभ होता है। बहुत सारे गृहस्थ ऐसे भी विवेकवान सुने गए। आज के साधनों में पहले के साधनों में अंतर आ गया। पहले मकान जब बनाते थे सारा परिवार भी साथ लगता था, लेबर तो होती थी, मिस्त्री तो होता ही था, यहाँ तक कि बहन और बच्चे भी साथ लगते थे, तालाब से पानी लाया करते थे। आज ये भाई ये थोड़ा पुराना जमाना, अपने बड़े बुजुर्ग श्रावकों से कह रहा हूँ, आपने देखा होगा टोकरे ढो ढो कर तो पानी लाया करते थे। और विवेक की बात ये कई श्रावकों के लिए सुना कि पानी छान करके लाए कि कोई तालाब का छोटा जीव भी पानी में ना आ जाए और जिससे कि उसकी हिंसा हो जाए, ये उनका विवेक था। परंतु आरंभ तो करना ही पड़ता है, बिना उसके तो मकान बन नहीं पाता। बंधुओं, मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात बताना चाहता हूं जिसका नाम उदयन था। उदयन मंत्री था राजा का, और ये गुजरात की बात है। उदयन मंत्री ने अपना महल बनवाया। हम मंत्री महल बनवाए, हम सहज सोच सकते हैं राजा मंत्री में बहुत भेद तो नहीं होता, मंत्री भी सब तरह से योग्य संपन्न सब होते हैं, तो अच्छा बनाना ही था। बहुत अच्छा सुंदर मकान बनाया, बहुत अच्छा बनाया, मकान तैयार हो गया। अभी प्रवेश नहीं किया था, बाकी और जो बातें कुछ औपचारिकता की होती हैं वो तो उन्होंने पूरी कर ली थी कि किसी को भी मूर्ख कर लिया, क्या कर लिया, लेकिन अभी आए नहीं थे। मंत्री ने सोचा कितना अच्छा हो
अगर यहाँ इस मकान में संतों का पदार्पण हो जाए। अब ये भावना की बात है। वो चाह रहा था, क्योंकि उदयन जैन धर्म को मानने वाला था, कि यहाँ संतों का पदार्पण हो जाए। जब भावना होती है तो फलित भी हो जाती है। कोई संतों का सिंघाड़ा, संत उधर आ निकले, और उधर आए तो मंत्री प्रार्थना करके विनती करके लाया कि जी मेरे इस मकान में, भवन में पधारो। संत आ गए, ठहर गए। संत ठहरे हुए थे। उस सिंघाड़े में कुछ लघु मुनि भी थे, छोटे संत भी थे। उनमें से एक संत जो लघु मुनि था, छोटा था, वो बड़े गौर से देख रहा था मकान को, सारे को इधर उधर। मैं नहीं देख रहा, मैं तो खाली बता रहा हूं आपको। सारे घूम करके इधर, ये कैसे, क्या है, इस तरह से। मंत्री ने देखा, लघु मुनि को लगता मकान बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। कभी कभी कुछ देखने को कुछ समझ भी लिया जाता है, कुछ सोच भी लेते हैं। उसने सोचा लघु मुनि को बहुत ही पसंद आया, पूछो इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या कहते हैं मकान के बारे में। मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज साहब, आपको मकान भवन कैसा लगा? आपको भवन कैसा लगा? अब मंत्री की तो उम्मीद यही थी कि महाराज साहब भले यूं कहेंगे बहुत सुंदर बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, कमाल कर दिया, इतना अच्छा बनाया, ये कुछ कहेंगे। दो शब्द और किसी की चीज के लिए बंद हो, चाहे जमाना वो हो चाहे आज हो, थोड़ी प्रशंसा कर दो तो खुशी तो मिलती है मन के अंदर। मंत्री सोचता था कि कुछ कहेंगे। वो लघु मुनि, छोटे मुनि बोले, मंत्री जी हमने मकान के बारे में कुछ नहीं कहना, ये तो बहुत आरंभ के साथ बना हुआ है। लो जी, सारा काम ऐसा कर दिया। उम्मीद तो ये थी भी, यूं कहें बहुत सुंदर बना, बहुत बढ़िया, ऐसा मकान देखा ही नहीं। उम्मीद तो ये थी कि भैया ये कहेंगे, वो तो कहा नहीं। बोले हमने कुछ नहीं कहना, ये तो बहुत आरंभ से बना हुआ है, और आरंभ जहां होता है वहां कर्म बंद होता है, हमने कुछ नहीं कहना। ये उम्मीद नहीं थी भैया, छोटा सा साधु और इतनी बड़ी बात कह देगा। चुप हो गया। बात खत्म तो हो गई पर खत्म नहीं हुई। रात में मंत्री सोचता रहा, एक मकान बनाने में कितना आरंभ होता है, ये तो बात सच है। और इसीलिए साधु लोग अपना मकान नहीं बनाते। चलो हम तो गृहस्थ हैं, हमने बना लिया, कर लिया, जहाँ रह रहे हैं ये भी मकान अच्छा था, लेकिन यही होता ना भी और बढ़िया मकान हो, और अच्छा मकान हो, यही विचार और भाव रहता। मैंने यही सोच करके ये बनाया। साधु जनों को ठहरने के लिए स्थान तो चाहिए, लेकिन जो वृत्ति है, आचरण है, उसके अनुरूप होना चाहिए। बंधुओं, सुबह में उदयन मंत्री है और सुना करके गुरु से कहा, गुरुदेव मन में एक भाव आया। बोलो भाई क्या भाव आया? गुरुदेव ये मकान में धर्म कार्य के लिए समाज को अर्पित करता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। थोड़ा सोचोगे भाई, बनाया नया भव्य मकान, भवन, और कितने मन से बनाया होगा। मंत्री ने, मंत्री था, बड़ी हैसियत है कि मंत्री, और उसने इतना अच्छा मकान बनाया। और क्या विचार आया कि संत कहाँ ठहरते होंगे, कहाँ, चलो हम जो कर सकते हैं वो कर ही दें। और उस व्यक्ति ने सुबह आकर के घोषणा कर दे कि ये मैं समाज को समर्पित करता हूं और धर्म कार्यों के लिए समर्पित करता हूं। वो छोटा मुनि पता नहीं कहाँ से निकली आया, पता नहीं वो इस इंतजार में था, कहाँ था। वो छोटा मुनि फिर निकली आया और आकर, मंत्री जी, हमारे महामंत्री जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं, मंत्री जी आपने जो काम किया ये पुण्य का और निर्जरा का काम किया।
ये जो काम किया, जिसमें आरंभ और कर्म बंद होता है, अब ये पुण्य का और कर्म निर्जरा का हो गया। पुण्य का तो ये धर्म ध्यान होगा, लोग आएंगे, पोषित करेंगे, सामाजिक करेंगे, धर्म ध्यान होगा, आपको दलाली मिलेगी, पुण्य का काम हो गया। और निर्जरा, यहाँ संत लोग स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, तप करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी उस महान साधना में ये सहयोगी बना, आप सहयोगी बने, आपके कर्मों की निर्जरा होगी। मंत्री बोला धन्य महाराज, आपने बड़ा रास्ता दिखाया, आपने कृपा की, तभी मैं ये काम कर पाया, धन्य हो आपको। श्री भगवती सूत्र के अंदर जयंती नाम की श्राविका का वर्णन आता। क्या नाम लिया है? जयंती, बहुत प्रसिद्ध है जयंती श्राविका। जयंती श्राविका राजा चेतक की बहन थी। उस जमाने का, महावीर के युग का बड़ा प्रतापी राजा था, प्रभावशाली राजा था चेतक, उसका बड़ा नाम था उस जमाने के अंदर। उसके ये जयंती बहन थी। और अगर बीच में थोड़ा इतिहास की बात करने लगूं तो जैन धर्म की एक आमनाई के अनुसार माता त्रिशला भगवान महावीर की माता चेतक की पुत्री थी। एक आमनाई के अनुसार। हमारी जो आमनाई है उसके अनुसार वो बहन थी। राजा चेतक की बहन थी, जो भगवान महावीर की माता श्री हैं, वो जगत माता त्रिशला उनकी बहन थी। तो ये आपस में बहन होगी ना, जयंती और त्रिशला इस नाते से, इस तरह से बंध हुआ। ये जयंती बड़ी जानकार श्राविका थी, भगवान महावीर के दर्शनों को तो जाती रहती थी, लेकिन कितनी बार भगवान से ये प्रश्न पूछती रहती थी। और भगवती सूत्र में जयंती श्राविका के प्रश्न नाम से एक अपने आप में अध्याय है। वहां पर जयंती ने इतनी सारी बातें भगवान से पूछी। यहां मैं जयंती की क्या बात बता रहा हूं। जयंती के लिए उसके भ्राता राजा चेतक ने महल बनवाया अपनी बहन के लिए। महल तैयार हो गया। जयंती को जब ये कहा, यूं कहते ना, चाबी सौंपी गई कि बहन ये तेरा महल है, तो उसने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया, चाबी थाम ली, चाबी पकड़ ली। लेकिन इसके साथ उसने घोषणा कर दी, यहाँ पर जो भी मुनिराज नगर में आएंगे वो इसमें विराजेंगे, यहाँ पधारेंगे, यहाँ ठहरेंगे। बंधुओं, जयंती की उदारता और उसकी श्रद्धा का दर्शन आप कर सकते हैं। किस तरह से वह उस मकान से विमोह हुई, यानी बड़ा मोह होता है मकान के प्रति, लेकिन उसने मोह, बल्कि उसने धर्म भावना सोची कि यहाँ संतों का, मुनिराजों का आगमन हो और यहाँ पर विराजे, यहाँ पर ठहरे। कितनी उसकी भावना है, कितनी ऊंची भावना है। और जयंती ने वो स्थान संतों के पधारने के लिए छोड़ दिया था। ये भी अद्भुत बात है। अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, निषद्या परिचय में आप जयंती की बात कहना चाहते हो, उदयन की बात कहना चाहते हो, या कुछ और कहना चाहते हो? अर्थ क्या निकला सारी चर्चा का? अर्थ तो ये निकला, सुसाने सुनगा रेवा रुख मूलेवा एगो, साधु ने मोह नहीं करना। चाहे ठहरने के लिए जयंती श्राविका का महल मिले, लेकिन साधु ने ये सोच करके, यहाँ तो बहुत आराम है, ये सोच करके नहीं रहना। अपनी चर्या के अनुसार जितना उसने ठहरना है, जो उसका भाव है उसी के अनुसार रहना है। उसने स्थान से अपने आप को नहीं जोड़ना, उससे मोह नहीं करना। और याद रख लीजिए, घर क्या चीज है? खलील जिब्रान ने कहा, इंसान दो शरीरों में रहता है। खलील जिब्रान की बात बता रहा हूं। इंसान दो शरीरों में रहता है। एक शरीर है हड्डी मांस और मज्जा का बना हुआ, एक शरीर है ईंट और गारा का बना हुआ। क्यों जी भाई?
आप सहमत होंगे खलील जिब्रान की बात से। खलील जिब्रान एक बड़ा अच्छा लेखक था, बड़ा प्रसिद्ध है, साहित्य में उसका नाम है। उसने कहा इंसान 2 शरीरों में रहता है, एक शरीर तो यह है, यहाँ आत्मा का वास है और यहाँ भी आत्मा का वास है। अपने मकान के प्रति, अपने घर के प्रति कितना अधिक मोह रहता है, कितना आकर्षण रहता है अपने स्थान के प्रति, तो उसको उसने शरीर माना। घर जो है ये भी एक शरीर है जिसके अंदर गृहस्थ वास करता है, पर साथ उन्हें तो घटाना है ना, इसलिए उसने इसका मोह नहीं करना है इस मकान का कि भी ये सुंदर है, अच्छा है, मैं यहाँ पर रहूं, इस तरह कुछ नहीं। सहज रूप से जैसा स्थान मिला रुक गए और उसके बाद आगे का प्रस्थान किया। और जहाँ नहीं मिलता है और ऐसा मिलता है जो अनुकूल नहीं है, सुविधापूर्ण नहीं है, ऐसा स्थान मिलता है, कुछ भी मिले साधु ने सहज रहना होता है। साधुचर्या की बात कुछ गुरुदेव योगीराज के जीवन से बता रहा। गुरु महाराज योगीराज अमीनगर सराय में विराजमान थे, जहां उनका देवलोक हुआ था, उत्तर प्रदेश। हाँ, ये तो बैठे हैं अमीनगर सराय वाले, तो बात बड़े मौके की याद आई। वहां के प्रधान जी और मैनेजर साहब स्कूल के बैठे हुए हैं। गुरु महाराज अमीनगर सराय में विराजमान थे, तब पुराना स्थानक था। उस स्थानक के नीचे के जो नीचे की मंजिल थी, उसमें लाइब्रेरी थी तो छोटी अलमारियां थी, किताबें भरी हुई थी। थोड़ा रुचि सी किताबों में रहती थी। मैं गुरु महाराज से पूछ कर माँ जी किताब देखिए हूँ नीचे लाइब्रेरी, बोला देखिए। मैं वहाँ आज्ञा लेकर के जाता, किताबें देखी आता। ये किताब मुझे लाइब्रेरी में मिली, उसमें इंटरव्यू थे उस किताब में, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल से और उस जमाने के जो नेता थे उनसे। मेरी रुचि ही पढ़ने की, तो जो भी वो व्यक्ति है इंटरव्यू लेने वाला, उनसे सवाल करता है आप राजनीति में कैसे आए, सवाल करता है आपकी पसंद क्या है, सवाल करता है वह आप क्या खाना पसंद करते हैं, आपके जीवन का अच्छा दिन कौन, ये ऐसे। अब ये साहित्यिक दृष्टि ठीक है, नहीं तो वैसे क्या अर्थ है इन बातों का, व्यक्ति के जीवन की बात है। वो मैंने पढ़ी। आदमी जो पढ़ता और जो सुनता है उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता ही है। मेरी समझ में आया गुरु महाराज का इंटरव्यू लिया जाए। पानीपत वालों, मेरा विचार बना, मेरी समझ में आया, मैंने कहा गुरु महाराज का इंटरव्यू लिया जाए। और जी मैं कॉपी लेकर, पेंसिल लेकर, दोपहर बाद जो वो विश्राम कर लेते थे उसमें मैं उनके पास ही तो बैठता था, बस मैं उनके चरणों में आ गया। हाँ क्या बात है माँ जी, कुछ बात पूछनी थी। क्या पूछनी है माँ जी? पूछनी है। बोले पूछो, क्या बात पूछनी है? मैं बोला जी आपने दीक्षा कैसे ली? बोले तेरे को आज तक यही नहीं पता चला मैंने दीक्षा कैसे ली, कितने दिन हो गए? माँ जी वो तो पता है गृहस्थी वाली बात तो, कि भाई ऐसे से आप थे घर में तो पता है। बोले फिर वो बनी नहीं बात, मेरे को इंटरव्यू लेना आया नहीं कुछ। मैं बोला जी आपको खाने में क्या पसंद है? गुरु महाराज बोले अच्छा जो खाने में पसंद है वो लेके आएगा। आनंद लिया उन्होंने, लेके आएगा। अभी मेरे लिए उलझन हो गई, मैं कहूँ हाँ जी लेके आऊँगा, और गुरु महाराज कृपा कर दें जा लेके आ, देखो क्या लेके आता है तो। माँ जी मैं तो पूछ रहा था। गुरु महाराज बोले साधु की पसंद थोड़ी होती है, जिसको चॉइस कहती है। तो मैं बोल रहा हूँ गुरु महाराज ऐसा पसंद ही शब्द का, संतों के ऐसे कोई पसंद थोड़ी होती है। खाना सहज भाव से जो आ जाए, और उसमें भी वितरण में जो आ जाए, जिसको जो आ जाए सहज भाव से ले लो, बस इतना ही होता है। बस मांडले के ऊपर तो वितरण होता है, स्वाद नहीं देखा जाता। कोई स्वास्थ्य का कारण है तो जरूर है भाई ये चीज इसको दे दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस इतनी बात होती है। साधु ने
स्वाद देखना नहीं होता, फेल होगी बात। मैं जी बना रखी थी लिस्ट, मैंने कहा जी आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा था? हाँ भाइयों, आप भी आनंद ले रहे हो ना। मैंने सवाल किया आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन, खुशी का दिन कौन सा था? बोले अच्छा, हाँ जवाब दे दिया आपने, पर मैं बता रहा हूं, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा ये बताएंगे भाई जिस दिन मेरी दीक्षा आई वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा खुशी का दिन था, पर उन्होंने ये नहीं बताया। बोले अच्छा। उन्होंने फरमाया, बोले एक बार हमारा विहार चल रहा था। उन्होंने बताया भी भाई तेरे गुरु यानी मेरे गुरु जी, बोले वो थे रण सिंह, संतों को 5-7 नाम बताए, ये संत 7 में थे और विहार चल रहा था। गर्मियों के दिन थे, तो गर्मियों में सुबह में भी थोड़ी देर विहार होता है क्योंकि सूरज तप जाता है, तो जितना हो सकता था विहार कर लिया। फिर संत अगर लंबा जाना हो थोड़ा शाम को भी विहार कर लेते हैं। 5 बजे से कोई दिन छिपता है, 7, सवा 7 बजे 2 घंटे का समय होता है, तो 5-1 बजे से धूप नरम पड़ जाती है, रेत कच्चा रास्ता ठंडा हो जाता है, संत विहार कर लेते हैं। गुरु महाराज बोले हमने शाम को विहार किया, विहार कर दिया, तो पानी संत साथ लेके चले, क्योंकि कहाँ ठहरना होगा तो निश्चित था नहीं ना, किसी गांव में कहीं। चलते रहे, जहाँ लगाना था पानी लगा लिया, फिर दिन बाकी था और चल दिए। बस ये देख रहे थे कोई जगह आ जाए, जंगल था ठहरने के लिए। कई बार कई कोठड़े मिल जाते हैं सड़क के आसपास, पहले लोग बनवा देते थे, ऐसे साफ सा हो कोई वहाँ ठहर जाते थे, नहीं तो पेड़ के नीचे ही ठहरते थे। वो देखा भी दिन छोटा रह गया। अब जरा देखो, एक जगह आई, पेड़ था एक बड़ा अच्छा विशाल, उसके नीचे जगह साफ थी। संतों का मन बना यही जगह ठीक है, वहाँ ठहर गए पेड़ के नीचे। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हो गया। अभी अंधेरा तो हुआ नहीं था, कुछ शाम सी का समय था। कुछ लोग उधर से रास्ता था, हम रास्ते थोड़ा हट करते, वो लालटेन लिए हुए थे, वो आए तो खतरा खतरा ऐसे बोल भी रहे थे वो, और लालटेन ले रहे थे, लाठियां पास में थी। हमने दूर से देखा, भाई क्या मामला है, ये जो लोग हैं किस तरह से। वो हमारे करीब से आकर उन्होंने लालटेन ऊंची करी और उन्होंने गौर से हमारे को देखा। थोड़ा सा उन्हें लगा भी संत महात्मा लगते हैं, वो नज़दीक आ गए। नज़दीक आए तो बोले तुम लोग कौन हो? गुरु महाराज बोले भाई हम जैन संत हैं। तो यहाँ क्यों हो? उनका भी ख्याल थोड़ा ये बना कि ये कोई लूटने लाटने वाले तो नहीं। बोले तो यहाँ क्यों हो? बोले भी हम यात्रा में हैं, आगे हम पहुंच नहीं सके, बस यहाँ ठहर गए, पैदल चलते हैं हमारे साथ। अच्छा संत हो आप लोग? हाँ जी संत हैं। बोले तो ये तो जगह ठीक नहीं है ठहरने की। बोले क्या बात है? बोले ये एक तो यहाँ लूटपाट होती है, देखो आप संत तो इसलिए बता रहे हैं, तो ऐसा ना हो रात को कोई लूटपाट वाले आ जाएं, आपके जो कुछ कपड़े उपड़े ले रहे हैं उतरवा के ले जाएं, और क्या पता ऐसे में कोई चोट पेट भी हो जाती है, तो आप के लिए जगह तो ठीक नहीं है। गुरु महाराज बोले भाई अब तो हम ठहर गए, अब तो रात को जाएंगे नहीं हम। अगर कोई इस तरह घटना होती है, भाई लूटनी क्या, जो हम तो उतार कर रख देंगे, ले जाओ, इसमें हमने क्या हाथापाई करनी है। उनके ये समझ में होंगे तो भाई ठीक है, अपने ये उड़ लेना। आप तो ये ऐसे बात कह रहे हो, आप बात को समझो और समझो। बोले यहाँ जंगली सुअर लगते हैं, इस वन में जंगली सुअर हैं,
आपने कभी वो बरहा होते हैं जंगली सुअर, उनकी खीसें होती हैं, अगर अकेला दुकेला आदमी मिल जाए तो कई पीछे पड़ लेते हैं, आदमी गिरा लेते हैं, खा जाते हैं, भयंकर होते हैं जंगली सुअर। तो अगर कोई मजबूत हो, लाठी वाठियाँ हों और हों तो अलग बात है, नहीं तो वो घेर लेते हैं, आदमी को गिरा लेते हैं। बोले जी इस जंगल में जंगली सुअर लगते हैं और वो रात को घूमते हैं, कहीं कहीं होते हैं वो। तो ठीक नहीं, खाम खाई में आपके साथ कुछ दुर्घटना हो, आप लोग हमारा कहना मानो, आप यहाँ से चले जाओ। गुरु महाराज ने कहा भाई अब तो नहीं जाएंगे, अगर ऐसा भी हुआ जंगली सुअरों का सामना, कोई बात नहीं, देखेंगे वो भी, अब तो नहीं जाएंगे। बोले जी ठीक है तुम्हारी मर्जी, हमने तो बताना था बता दिया। वो लोग चले गए। संतों ने आपस में बात करी, कहने लगे भाई ठहर तो गलत ही जगह गए, जगह पता नहीं थी, ये तो गलत जगह है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, वो तो बैठे विराजे रहे। और थोड़ी देर बीती, संतों का जो कुछ ध्यान जाप पाठ कर लिया हो गया, सोने का समय हुआ, चल करके आए थे। तो ये फैसला किया संतों ने, भाई दो दो संतों की ड्यूटी लगाओ, एक उधर मुंह करके बैठे, एक उधर मुंह करके बैठे, ताकि कोई बात हो किसी तरह की, कोई रात में जानवर आ जाए, सोई हुई स्थिति में कोई भी दिक्कत कर दे, नुकसान हो जाए, तो दो संत बारी बारी से बैठो, दो संत बैठ जाओ, फिर दो संतों को जगा देना, फिर वो बैठ जाए, फिर वो जो आपस में बात करे, भाई दो दो संत। गुरु महाराज ने सुना, गुरु महाराज अपनी बात मुझे बता रहे थे कि मैंने सुना। मैंने कहा भाई कोई नहीं, घबराया नहीं करते, कुछ नहीं, तुम करो आराम और मैं बैठा हूँ। बोले गुरु महाराज यूँ कैसे होगा, आप बैठोगे और हम सोएंगे, आप पहरा दोगे, ये कैसे होगा। संतों ने उन्होंने विनय करे, बोले नहीं मैंने कुछ ध्यान करना है, जमीनी बात। बोले जी नहीं हम बैठेंगे, आपने ध्यान करना, आप अपना ध्यान भी कर लेना, लेकिन बैठेंगे हम, आज्ञा दे दो, कृपा कर दो। निवेदन किया। आखिरकार गुरु महाराज ने देखा भी इनका बहुत मन है, बोले ठीक है भाई तुम अपने जो तुम्हारी इच्छा है बैठने के बैठ जाओ। पास में दूसरा पेड़ था, यूँ 5-7 कदम पर, थोड़ा उससे हट करके, बोले मैं इसके नीचे बैठा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना भाई, देखते रहना जैसी आपकी इच्छा हो। गुरु महाराज उस पास वाले पेड़ के नीचे चले गए। अब गुरु महाराज ने बताया मुझे, बोले संत तो अपने हिसाब से उनको किसकी बारी बदली, क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो उस पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया और मैंने ध्यान किया। चांदनी रात थी और चांदनी जंगल में छिटकी हुई थी, बड़ा मनोरम दृश्य था, जंगल का पेड़ सन्नाटा और चांदनी बिखरी हुई। मैं वहाँ ध्यान में बैठ, मेरे को इस बात का कुछ नहीं, एक तो संत भी थे, दूसरे मेरे मन में भी ऐसा कुछ नहीं था भाई कोई जंगली सूर आएगा और घसीट के ले जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे मन में कोई कुछ नहीं था, मैं बड़े निश्चिंत भाव से अपने ध्यान में बैठा। रात कब सरकी, कितनी सरकी मुझे नहीं पता। मुझे सुबह में प्रतिक्रमण के लिए जब संतों ने एक दूसरे को जगाया, वो तो अपनी बारी बदलते रहे, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी दी, क्योंकि देखो अब था ही मामला ऐसा। जब जगाया और आवाज हुई भाई टाइम होगा उठ जाओ, प्रतिक्रमण का समय होगा उठ जाओ, तब मेरा ध्यान टूटा। ध्यान टूटा तो मैंने थोड़ा अपने शरीर को खोला, चूंकि जब से बैठा हुआ था एक आसन से उस मुद्रा में अपने ध्यान में खोला। मैंने पूछा संतों से, हाँ भाई क्या समय हुआ होगा। बोले गुरु महाराज प्रतिक्रमण का समय हो गया। बोले अच्छा, और चांद भी उस पूर्णी उस तिथि का था कि जब सुबह आकर के अस्त होना था। बोले जी तो समय हो गया। बोले मैं उठ करके संतों के बीच में आ गया। संतों ने पूछा जी गुरु महाराज कुछ हाथ पैर दबा दें, कुछ मतलब आप बैठे थे ध्यान में। बोले नहीं कोई जरूरत नहीं, बैठे। गुरु महाराज योगीराज ने बताया मेरे को, बोले मेरे जीवन की वो रात ऐसी रात थी वो दोबारा नहीं आई। जो उस रात में मुझे आनंद मिला, जो मैंने महसूस किया और जो मेरे साथ घटित हुआ,
मेरे अंतर में। बोले ऐसी रात फिर नहीं आई। वो रात ही थी। दीक्षा मिली, ये गुरु की कृपा थी, जो कुछ थी, परंतु कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी और आनंद की रात या दिन कौन सा था, वैसी रात दोबारा से नहीं आई। बंधुओं, अब उनकी बात उनके साथ थी, पर मैं यूं कह सकता हूं, घर में रहने वाले और वो जंगल में रहने वाले, बड़े इनके आनंद की कोई तुलना हो सकती है क्या? जो उस जंगल में वहाँ बैठ करके और उस एकांत में बैठ करके जो आनंद उस महामना, उस महापुरुष ने पाया, जिसके लिए उन्होंने कहा ऐसी रात फिर नहीं आई, क्योंकि फिर शहरों में रहना हुआ, ऐसी स्थिति बनी ही नहीं। चाहता तो मैं था कि फिर वो रात आए, लेकिन आई नहीं। वो मेरे जीवन की सबसे प्रिय, आनंद कर सबसे अच्छी वो मेरी रात। बंधुओं, भगवान महावीर ने कहा निषद्या परिचय, स्थान के न मिलने पर दुख न मानो, कष्ट महसूस मत करो कि वे जगह नहीं मिली क्या करेंगे। जो जैसा है उस परिस्थिति में उसका अपना आनंद लो। स्थान अनुकूल न हो तो उसका अपना आनंद मानो। दुख में नहीं रहना, उस परिचय को सहर्ष सहन करना, यही धर्म है और ये संयम है। इस तरह निषद्या परिचय की बात, और मैं इसको विराम देता हूँ। उत्तम पुरुषों ने श्री जगत वल्लभ श्री अमित मुनि जी ने कुछ प्रेरणाएं दी, और प्रेरणाओं से तेले तप की आराधना हो रही है। अब तक 150 नाम लिखे जा चुके हैं, जिनमें व्रतों के भी हैं, आयंबिल के भी हैं, एकाशनय के भी हैं, और आपको भी प्रेरणा दी जाती है। जैसा आपका भाव हो उसके अनुसार आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, भाई भी और बहनें भी। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रुगोत्तमा अरिहंता रुगोत्तमा सिद्धा रुगोत्तमा साहू रुगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रुगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।